डॉक्टर कलाम साहब ने आज तक जितनी भी स्पीच दी है, उन सभी स्पीच में से सबसे बेस्ट पॉइंट मैंने आप सभी के लिए निकाले हैं, जो कि भारत के यूथ को एक सही डायरेक्शन देंगे। How to handle the failures. हम सभी को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, और ना सिर्फ सक्सेस को बल्कि हमें फेल्यूर्स को भी हैंडल करना आना चाहिए, और खासकर तब जब आप एक लीडर हो और आपका काम लोगों को लीड करना हो। कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। इस सीखने से क्रिएटिविटी आती है, और क्रिएटिविटी हमें थिंकिंग की ओर ले जाती है, और थिंकिंग हमें नॉलेज देती है, और नॉलेज हमें महान बनाता है। नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। इसीलिए हमेशा सीखते रहो। ब्रेक थ्रू लिमिटेशन। इतिहास गवाह है कि जो लोग असंभव की कल्पना करने का साहस करते हैं, वही लोग ह्यूमन लिमिटेशन को तोड़ते हैं। इमेजिन द आउटकम। अगर आप इस दुनिया में कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसा कैरेक्टर आपका होना चाहिए, क्या चाहिए होगा आपको कुछ इन्वेंट करने के लिए, कुछ डिस्कवर करने के लिए। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो बार बार उस चीज को इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं, और उसके लिए पूरे दिल से काम करें, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको उस चीज से मिलाने में लग जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। बी अ टीचर। डॉक्टर कलाम साहब से क्वेश्चन किया गया था कि सर, आपके पास में कई सारी उपलब्धियां हैं, आपने कई सारी किताबें लिखी है, आप एक राष्ट्रपति हैं, आप एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जो टाइटल आपको सबसे अच्छा लगता है वो है एक शिक्षक का टाइटल। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि जब मैं छोटा था, जब मैं 10 साल का था, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। और जब हमारे साइंस के टीचर हमारी क्लास में आते थे, तो हम सभी बच्चे उनमें ज्ञान का तेज देखते थे। जब हमारे टीचर्स क्लास में एंटर करते थे, तो मुझे उनमें जीवन की पवित्रता दिखाई देती थी। मेरे टीचर्स ही वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मेरे जीवन का एक दृष्टिकोण प्रदान किया, एक विजन दिया। और उस वक्त जब मैं एक युवा था और मुझे इसकी जरूरत थी। दुनिया के हर टीचर के पास में एक बहुत ही शानदार मौका है बच्चों के और लोगों के दिमाग को विकसित करने का। उनके पास मौका है दिमाग को समृद्ध करने का और युवाओं को सपने देने का। और ना सिर्फ स्टूडेंट को सपना दें, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मदद करें, जिससे कि वो एक महान इंसान बन सके। और भारत के सभी शिक्षकों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले नहीं जागते, कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना कैरियर बनाने के लिए जागते हैं। अगर आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं और आपको टेंशन हो रही है कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, और न ही अभी आपका मन पढ़ने में लग रहा है, दिमाग में बस टेंशन ही टेंशन है कि एग्जाम में क्या होगा, समय बहुत कम बचा है, कैसे होगी इतनी सारी तैयारी, और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगने लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि देर नहीं हुई है, लेकिन एक छोटी सी गलती जरूर हुई है दोस्तों। लेकिन याद रखना कि हर गलती को सुधारा भी जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। देखो, जितना भी समय बचा है उसका अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से इस्तेमाल करो। याद करो, आपने उस समय को ठीक से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जब आपके पास ढेर सारा समय था पढ़ाई करने के लिए। लेकिन याद रखना, अफसोस करने से तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। अफसोस करने की बजाय जितना थोड़ा समय बचा है उसमें अपनी जान लगा दो। फालतू बातें सोचने में 1 सेकंड भी मत गंवाओ। आज मौका है अपने आप को साबित करने का। सोचो कि ये पढ़ाई नहीं, एक चुनौती है। ये कोई परीक्षा नहीं बल्कि एक जंग है, और ये जंग भी बहुत छोटी है, क्योंकि जिंदगी में आगे तुम्हें ऐसी परेशानियों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी जंग लड़नी पड़ेगी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिंदगी जीना वैसे भी आसान नहीं होता। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, वो तुम्हें आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है। सोचो, अगर तुम अभी से हार मान गए तो आगे क्या कर पाओगे। इसीलिए भुला दो सारी बातें, सारी फालतू की बातों को अपने मन से निकाल दो। बस दिल से पढ़ाई करने में लग जाओ। अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए, उनके सपनों के लिए पढ़ाई करो, ताकि कल उनको अफसोस ना हो तुम्हारी नाकामयाबी पर, उनको दुख ना हो तुम्हारी गरीबी पर, उन्हें तकलीफ ना हो तुम्हारी बेरोजगारी पर, बल्कि उन्हें एक दिन तुम्हारे ऊपर गर्व होना चाहिए। और गर्व ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस एग्जाम में अपने आप को साबित करके दिखाओ कि तुम कुछ भी कर सकते हो। माना कि समय कम बचा है, लेकिन तुम अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और अगर तुमने ऐसा करके दिखा दिया तो तुम्हारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर दिन में बैठकर सोचते हैं कि उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका दिन नहीं बल्कि उनके आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि उनकी आदत बिगड़ गई है। उनको समय बर्बाद करने की लत लग गई है। आपसे भी शायद ये गलती हुई हो, लेकिन इसे फिर मत दोहराना। इस साल जो गलत हो गया है उसे सुधारो।